तो स्वागत है आप सभी के नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी जो पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर, हमारा खत्म होने वाला सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल क्या रहता है आजकल के टाइम में, और स्पेशली अगर आप बिट्स जैसे कॉलेज में आते हो, कि कितना फी देना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। बहुत लोग सुनते हैं कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो वो कैसे मिलती है, कितनी सीजी पे मिलती हैं, एग्जैक्ट फी कितना होगा हमारे टाइम में, जैसे 2023 में जो एडमिशन ले रहा है उसके लिए 4 साल या 5 साल में कितना फी रहेगा। उस चीज को अगर आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से, तो इतना अच्छा एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं किया जाएगा इंटरनेट पे, जितना अच्छा हमने इस चीज के लिए मेहनत की है। मैंने और मेरे दोस्त आयुष जैन ने मिलकर काफी अच्छे से बिल्कुल MS एक्सेल पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट या फिर आपके पेरेंट्स का जो भी डाउट्स है कि लोन लेना है कि नहीं लेना है, या फिर खुद से पे कर पाएंगे, कितना पे करना है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर MCN होता क्या है, मेरिट क्या होता है। आपको बेसिकली 2 ही चीजें होती हैं जिस तरीके से आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, तो वो 2 चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं वो चीजें। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा बिट्स के वेबसाइट से ही जान लेंगे, क्योंकि सारी चीजें बिट्स जो है वेबसाइट पे डाल देता है। तो आपको क्या करना है, bitsadmission.com खोलना है। फर्स्ट डिग्री वाले ऑप्शन में जाके इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री में आप जाइएगा, आपको सारी चीजें वहीं दिख जाएंगी। जैसे यहाँ हमने आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर पे हमने क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक किया, नया PDF खुल गया, नया पेज खुल गया, जिसमें ये ऊपर जो चीजें दी हुई हैं ये फी स्ट्रक्चर दी हुई हैं, और नीचे जो है आपको MCN के लिए चीजें दी हुई हैं। तो हम MCN एक्सप्लेन करते हैं आपको, और फी स्ट्रक्चर जो है इससे रेफरेंस लेके हमने पूरा एक्सेल शीट बनाया हुआ आपके लिए, बहुत बढ़िया सा। तो हमको उससे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि MCN का चीज क्या होता है। तो 2 तरीके से आप बिट्स पिलाने में स्कॉलरशिप ले सकते हो। एक होता है कि मेरिट, आप अपने मेरिट पे स्कॉलरशिप ले सकते हो, बट उसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप 100% ट्यूशन फी माफ करा लो, या फिर आप 40% माफ करा लो। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो ट्यूशन फी पे ही मिलती है, जो कि मेजर चंक होता है आपके फी का, ठीक है। तो ये हो गया अगर आपके 11 लाख से इनकम ऊपर है। अगर आपकी फैमिली इनकम सिर्फ एक पेरेंट की नहीं, दोनों की मिला के फैमिली इनकम अगर आपकी 11 लाख से ऊपर है, उस केस में आप आते हो मेरिट स्कीम के अंदर। अब आते हैं मेरिट कम नीड, जिसको MCN कहते हैं, जो बहुत पॉपुलर स्कीम है बिट्स पिलानी का। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 11 लाख से कम है, उस केस में क्या होता है कि अगर आप टॉप 3% के अंदर बिट्स पिलानी के आते हो CG वाइज, उस केस में आपको 80% ट्यूशन फी मिल जाता है। सब चीजें यहाँ देखो आपको बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है, मैं हर चीज क्या दोबारा बोलूँ, आप देख सकते हो टॉप 1% या टॉप 2%, ये दोनों अगर आप आते हो तो आपको मेरिट मिल सकता है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है गरीब होने या अमीर होने की। बट अगर आप 11 लाख से कम हो, उस केस में आप अगर टॉप 3% में आते हो तो 80% ट्यूशन फी, टॉप 6% में आते हो तो 40% ट्यूशन फी, 12% में आते हो तो 25%, और 6% जो बचे हुए आते हो उस केस में 15% ट्यूशन फी आपकी माफ हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल चीज है जो आप समझ सकते हो इधर से। और टॉप 1% स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है CG वाइज, कि अगर आपकी CG टॉप 1% के बच्चों में है, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं कि फी कितना देना पड़ेगा आपको। आते हैं ट्यूशन फी पे। तो हमने क्या किया है, 4 ईयर और 5 ईयर कोर्स जो होता है ना, सिंगल डिग्री और डुअल डिग्री, दोनों का अलग अलग बना दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो क्या करना है आपको, 4 ईयर का मैं समझा देता हूँ, 5 ईयर में बस 2 सेमेस्टर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 ईयर समझा देते हैं और आगे चलते हैं कि क्या सीन है। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की अगर बात करें हम, तो 2,45,000 रुपीज आपको पे करना है ट्यूशन फी, जो कि मेजर चंक है आपके फी का। फिर आता है हॉस्टल का। तो हॉस्टल अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग होता है। जैसे पिलानी कैंपस में 18,800 फी लग रहा है, जैसे आगे आपने वेबसाइट पे देखा। मे बी गोवा में अलग रखता है, जो कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और हैदराबाद में अलग लगता है, वो तो ऑब्वियसली लोकेलिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा। फिर बात करते हैं मेस में। तो मेस का क्या है कि वेबसाइट पे आपने दिखा होगा 10,000 रुपए लिखे हुए हैं, बट वो है कि उतना आपने एडवांस पे किया, ठीक है ना। 10,000 आपने दे दिया मेस को कि ये है मेरा, बट जितना आप खाते हो ना सेमेस्टर वाइज, तो मान लेते हैं जैसे कि हमारा इस बार अराउंड 21-22 था, तो हमने 22,000 कंसीडर कर लिया। तो मान लेते हैं आपने 22,000 का खाना खाया, तो 12,000 आपका एक्स्ट्रा खा लिया आपने, तो वो 12,000 जो होगा आपके अगले सेमेस्टर में ऐड होके फी आपको देना पड़ता है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कांड करते हो ना, वो आपको जोड़ के आपको अगले सेमेस्टर दिखाया जाता है कि बाबू आपने ये किया है। एक कलम खरीदते हो ना, उसका भी हिसाब आपको दिखा देते हैं कि आपने ये किया है। तो चीजें अच्छी है, यहाँ पे काफी पारदर्शिता है, यहाँ पे काफी ट्रांसपेरेंसी है इंग्लिश बच्चों के लिए, तो ये चीज है। तो वैसे ही हर सेमेस्टर का सेमेस्टर 2 में क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ हमने मेस का चीज ऐड कर दिया है। फिर आपने यहाँ देखा होगा कि एक अलग सेक्शन है, अलग एडिशनल्स, अदर एडिशनल्स का। उसमें क्या है, ये कभी जैसे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में आप एडमिशन फी देते हो, जो कि आपको दोबारा नहीं देनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है ना, आप सिंगल डिग्री से डुअल डिग्री में आते हो ना,
तो आपको 50,000 या 30-40,000 जो भी अमाउंट होगा, वो हमें पता नहीं एग्जैक्टली अभी, क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया है, तो आपको पे करना होता है जब आप सिंगल डिग्री से डुअल डिग्री में शिफ्ट होते हो। तो वो अमाउंट हमने इसमें कंसीडर नहीं किया, वो डुअल डिग्री वालों को 30-40,000 चाहे 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वो आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें तो अदर एडिशंस हमेशा नहीं लगते हैं। जैसे अगर नेचुरली देखा जाए तो हर सेमेस्टर ऑलमोस्ट 12,500 लगता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर स्टूडेंट यूनियन फी जोड़ लिया तो 13,125 हो गए। बट मेजर चीज़ें क्या होती है, फी बढ़ने का कारण होता है पीएस। तो पीएस का देख सकते हो आप यहाँ पे क्या होता है कि सेमेस्टर 2 ऑफ सेकेंड ईयर 2 सेमेस्टर 2 में आप PS 1 पे जाते हो, जिसके अंदर आपको 85 या 86,000 कुछ देना पड़ता है, तो जिसको हमने कंसीडर करके यहाँ पे आपको 98,000 दिखा दिया है। उसके बाद आप जाते हो ईयर 4 सेमेस्टर 1 में PS पे जाते हो, तो उसका हमने कंसीडर करके 1,07,425 दिखा दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, हमने आपको 2 PS इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। तो आप स्क्रीन पे देख के समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या सिस्टम रहता है। और हमने ऑब्वियसली सारे फॉर्मूले वगैरह जो MS एक्सेल का फायदा होता है वो इस्तेमाल करके आपको इसके अंदर चीज़ें फॉर्मूला सेट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 5 ईयर में क्या होता है, 5 ईयर डिग्री में ये जो आप PS 2 पे जाते हो ना, ईयर 4 सेम 1 में, वो PS आप अगर 5 ईयर या डुअल डिग्री में रहते हो तो आप 5th ईयर सेमेस्टर 1 में जाते हो, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है PS का 1-2 हज़ार रुपये, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। ऑब्वियसली 5 ईयर कोर्स में जाते हो आप तो थोड़ा आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको मेरिट वाला चीज़ें समझाई थी, ठीक है, कि आपको कितना % स्कॉलरशिप मिलता है, कितना क्या है सिस्टम आखिर। तो मान लेते हैं किसी बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, फर्क नहीं पड़ता वो गरीब है, फर्क नहीं पड़ता उसकी केरला से ऊपर है या कम है। अगर उसने टॉप 10% लोगों में, टॉप 1% में अगर उसने अपनी सीधी ला दी तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। उस केस में अगर हमने यहाँ 100 एंटर किया, आप देख सकते हो, तो देख सकते हो आप यहाँ पे सिंगल डिग्री वाले ने अगर हर साल टॉप 1% में अपनी जगह बना ली तो उस केस में उसको क्या होगा, 7,975 रुपये पे करने होंगे। अगर डुअल डिग्री का बच्चा है उसको 8,42,000 पे करने होंगे। ये हो गया अगर आपने हर साल हर सेमेस्टर टॉप 1% में अपनी जगह बनाने में आप सफल होते हो, ठीक है ना, अगर आप सक्सेसफुल होते हो। अब अगर आप 80% स्कॉलरशिप लाते हो, जो कि MCN वालों को ही मौका रहता है, बाकी मेरिट वाले तो 40 से ऑलरेडी ला सकते हैं, जो कि आपको पता चल चुका है। अगर आप 80% लाते हो, उस केस में देखो हमने 80 एंटर किया और एंटर कर दिया। उस केस में क्या हुआ, अगर आपको सिंगल डिग्री है आपके पास तो 11,22,575 रुपये आपको देने होंगे। अगर आपकी डुअल डिग्री है तो 13,82,200 रुपये देने होंगे। यही चीज अगर मैं 80 की जगह 40 कर देता हूँ, उस केस में क्या होगा, आपका 19,65,775 रुपये सिंगल डिग्री वाला बच्चा देगा। डुअल डिग्री वाला बच्चा 24,62,600 रुपये पे करेगा, ठीक है। थोड़ा गलती से मिस्टेक हो जाता है। फिर 25% अगर मिलती है तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि 4 ईयर वाले को 22,81,900 रुपये देने होंगे, डुअल डिग्री वाले को 28,67,750 रुपये देने होंगे। और अगर 15% मतलब ये अगर भूले भटके आप रह गए हैं कॉलेज में, तो चलिए आपको ऐसे एहसान ही दे रहे हैं, आप बिट्स आप पे एहसान कर एक तरीके से कि बहुत दे दिया तुमने, चलो 15% ही वापस कर दे तुमको, था ना। बिरला थोड़ा चैरिटी कर रहा है आपके लिए। उस केस में क्या है कि आपको 24,92,000 पे करना होगा सिंगल डिग्री अगर आप हो तो, और डुअल डिग्री हो तो आपको 31 लाख रुपए पे करने होंगे। तो कुल मिला के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 15% ऑफ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी एग्जैक्टली बिट्स पिलाने में कितना फी लगता है, क्या होता है। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आया ना तो आप में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि इतना अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि यही असली स्कीम है। और अगर आपको लोन लेके बिट्स पिलानी है, पढ़ना है, लोन का स्कीम जानना है, उसका भी जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप होगा, जहाँ पे आप जाके एक वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने लोन प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अब एक चीज, बहुत बड़ी चीज क्या है कि आपने बता तो दिया कि कितना % लोन, कितना % बच्चा टॉप 1% में रहेगा तो इतना % मिल जाएगा, 2% में रहेगा इतना % मिल जाएगा, बट टॉप 1% में कैसे रहे आदमी, ठीक है। तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, आपके लिए कि कमेंट में आप बताइए कि ये तो छोड़ दिया आप। तो देखिए क्या है, हमने 2021-22 सेशन का लिस्ट रखा आपके लिए, बहुत सारा रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया हमने इसको निकलवाने के लिए, एकदम बिल्कुल SWD डीन डायरेक्टर सबको फोन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, सीनियर्स ने दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आपको 100% चाहिए स्कॉलरशिप, जो कि आपने देखा था कि 7 लाख में पढ़ सकता है आदमी, तो सपने सुहाने इंजीनियरिंग के होता है वो, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तो बिट्स पिलाने में सीजी लाना मुश्किल होता है। और उसमें भी आप देख सकते हो कि सारे पढ़ने वाले बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर सीजी लाने में लग जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ लिस्ट में 6 लोगों ने तो 10 सीजी ला दी है,
और 100% स्कॉलरशिप मिली कितने पे है, 9.85, कट ऑफ गया है 9.85, मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट में ही आप थोड़ा खराब कर सकते हो। और सीधी कैसे कैलकुलेटर दी है उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप जाके वो भी देख सकते हो अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट 100% वालों का। अगर मेरिट में ही आपको 40% चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा डिमांड है सी, तो उसका क्या है कि 9.6 देख सकते हैं आप कट ऑफ, 9.6 आपको सीजीपीए लाना पड़ेगा। उस केस में आपको 40% फी जो है आपका ऑफ हो सकता है। अब आते हैं जो कि थोड़े फाइनेंशियली वीकर सेक्शन बिट्स मानता है 11 लाख से कम वाले लोगों को, जो एमसीएन के स्कीम के अंदर आते हैं, उनका क्या स्कीम जाता है। तो 80% स्कीम कितना आपको लोगों को मिल सकता है, उसका कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, तो वो कट ऑफ गया था देखिए 2021-22 में 8.65। अब हाँ, एक चीज और, ये चीजें फिक्स नहीं है, ये बढ़ घट सकती हैं क्योंकि ये परसेंटेज वाइज है। टॉप 3% इस बार जो है क्या पता 8.7 चली जाए या 8.9 चली जाए या 8.5 चली जाए, तो वो टॉप 3% पे ही डिपेंड करता है। सीजीपीए एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाया जा रहा है, क्या पता ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अब अगर 40% एमसीएन वाला अगर आपको चाहिए, उस केस की कट ऑफ क्या गई है, उस केस की कट ऑफ गई है 7.2, जो कि सही इस पिछले बार थी, इस बार थोड़ी बढ़ गई है, हो सकता है आपके टाइम पे थोड़ी घट जाए। ठीक है, तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ज्यादा पढ़ ले रहा है अचानक से। फिर अगर 25% की बात करें तो 25% क्या है, कहाँ खत्म हो गए, 6 सीजी पे। देखिए 6 सीजी लाने पे आपको 25% का स्कॉलरशिप मिल गया था 2021-22 में। इस बार इन्होंने 15% का भी ऐड किया, जो पिछले बार नहीं था। तो ये चीजें नहीं है आपको कि थोड़ा और एहसान किया जाए बच्चों पे, तो जो कि काफी अच्छी चीज है, इसके लिए हम इसी सराहना करते हैं। तो इसके साथ हमारा पूरा वीडियो जो है समाप्त होता है, समय समाप्ति की घोषणा करते हैं। अगर आपको पंखे से थोड़ी तकलीफ हुई होगी, बट तकलीफ 1% है, इन्फॉर्मेशन 99% है, तो आपको उसी से फोकस करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको चीज़ अच्छी लगी है। अगर इसके बाद भी 1-2 डाउट बच गया आपका तो कमेंट करिए, हम आपको पुरस्कार देंगे कि हाँ भाई आपको डाउट बच कैसे गया। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे आपके लिए मेहनत कर पाएँ। और बस, और साथ साथ में अंत में आयुष जैन जी का जो मेरे दोस्त है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं का लैपटॉप है, देख सकते हैं, मेरे पास तो मैकबुक है, बट उनने अपने लैपटॉप में सारी चीज़ें सेटअप करके दी हमको, तो उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है, बेसिकली बिट्स का कल्चर ही ऐसा कि सीनियर्स की हेल्प करते हैं। आप कॉलेज में आओगे तब भी देखोगे ये चीज़, कॉलेज में नहीं आए हो बट हम आपको बिट्स मान चुके हैं और आपके लिए बाहें खोल के तैयार बैठे हैं कि आ जाओ, आपका इंटरेक्शन लेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे घुले मिलेंगे और आपको चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट, जय हिंद, भारत माता की जय।